आपको अलग क्यों लग रहा है? क्योंकि नाम क्या है इनका? एस.के. पोटेकार। क्योंकि यहाँ के नहीं, दक्षिण भारत के रहने वाले थे, मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार हैं और इनका पूरा नाम सुनो, पूरा नाम है शंकरन कुट्टी पोटेकार। शंकरन कुट्टी पोटेकार। और इनका जन्म केरल के कोषिकोड यानी कालीकट में हुआ था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके वो साहित्य सृजन में लग गए, यानी साहित्य को लिखना इन्होंने लेखन कार्य कब से शुरू किया? इंटरमीडिएट के बाद। इंटरमीडिएट यानी आफ्टर 12th। ठीक। पोटेकार इनकी कहानी में किसान मजदूर की वेदना, आहें और जातिवाद, धर्मनिरपेक्षता विषय को इन्होंने अपनी कहानियों का, अपने लेखन का विषय चुना। ठीक है। अब यह है किसान की कहानी, आह और वेदना से संबंधित दूसरे ऐसे कौन से लेखक या कहानीकार हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं हिंदी में? बता सकते हो उनका नाम? जिन्होंने किसान के दुखों को बहुत ही जीवंत रूप से हमारे सामने लिखा है। बहुत ही अच्छी सहज कहानियां हैं उनकी। मुंशी प्रेमचंद, है ना? मुंशी प्रेमचंद की आपने पढ़ी होगी कोई कहानी? परीक्षा का, हाँ वैसे परीक्षा कहानी थी। और एक हामिद खां, जिसमें एक चरित्र था उनका, उनकी कहानी का पात्र था हामिद खां, और हमारे पाठ का नाम है हामिद खां। दोनों अलग हैं हालांकि, लेकिन उनकी एक कहानी थी जिसमें उनके पात्र का नाम था हामिद खां। कौन सी कहानी थी? ईदगाह। बच्चे की कहानी, बच्चे की, हाँ, किसी न किसी का है ना, किसी न किसी कक्षा में पढ़ी होगी। हामिद खां उसमें एक पात्र का नाम था, और वो, हालांकि ये हामिद खां दूसरा है, वो हामिद खां दूसरा था। ईदगाह नाम है कहानी का। उसमें क्या था? एक हामिद खां जो बच्चे का नाम था, वो मेला देखने, हाँ छोटे बच्चे का बता, मेला देखने जाता है, और घर, उनकी आर्थिक स्थिति, जो घर की स्थिति थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बहुत गरीबी थी। उसकी दादी ने किसी तरह से कुछ पैसे जोड़कर रखे थे, वो पैसे उन्होंने उसे दिए कि तुम ईद के मेले में जाओ और कुछ खाकर मौज मस्ती करके आप कुछ खिलौने, बाकी के बच्चे भी गए उनके साथ। उन्होंने वहां क्या किया? खिलौने खरीदे, मिठाइयां खाई। लेकिन जो हामिद खां था, वो वहां पर उसे दिखा एक चिमटा, और चिमटे को देखकर उसे क्या याद आया कि उसकी दादी जब उसके लिए चूल्हे पर से रोटियां उतारती है तो उसकी उंगलियां जल जाती है ना? तो क्यों ना मैं, अब देखो, एक बाल मन, बच्चे का मन सबसे ज्यादा दो चीजों पर आकर्षित होता है। एक तो खेल खिलौने, सबसे ज्यादा, है ना? सबसे ज्यादा खेल खिलौने उसे प्रिय होते हैं, जो उसके लिए वो कुछ भी छोड़ दे। नाराज भी होते हैं, जिद भी करते हैं, कितने बच्चे, सभी करते हैं। और दूसरा मिठाइयां, टॉफी, चॉकलेट। पहले मिठाई होती थी, टॉफी चॉकलेट इतनी नहीं होती थी जिस समय कहानी लिखी गई। तो दोनों चीजों को छोड़कर उसे किस चीज की याद आई? अपनी दादी की जलती हुई उंगलियों की। और उसने, एक बच्चे ने किस तरह से अपने मन पर क्या किया? नियंत्रण करके मिठाइयों को भी छोड़ा और खिलौनों को भी उसने क्या निकाला? उसके मन में क्या तर्क हुए कि अरे छोड़ो, ये भिश्ती जो इसने खरीदा है ये भी घर जाकर टूट जाएगा, और ये जो सारे खिलौने हैं 1-2 दिन में तुम्हारे सबके टूट जाएंगे, लेकिन जो मेरा चिमटा है, जब दूसरे बच्चों ने उनसे थोड़ा सा चिढ़ाया कि तुमने ये क्या लिया चिमटा, तो उसने तर्क दिया और दूसरे बच्चों को भी आकर्षित कर लिया। कैसे कहता है कि मेरा जो चिमटा है लोहे का, ना तो ये किसी से डरेगा, ना ये टूटेगा, और शेर की तरह इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, हथियार की तरह इसे प्रयोग कर सकते हैं, शस्त्र की तरह इसे प्रयोग कर सकते हैं। तो बाकी के सारे बच्चे भी इससे आकर्षित हुए, है ना? अब चिमटे को लेकर घर आया। उसके बाद क्या हुआ? जो बच्चे दूसरे खिलौने लाए थे, किसी की बहन ने तोड़ दिया, किसी के हाथ से छूटकर वो टूट गया, लेकिन उसका चिमटा जो का तो घर आया। और उसकी दादी ने जब चिमटा देखा तो पहले तो उसे गुस्सा आया, दादी को गुस्सा आया, ये बेवकूफ बच्चा, ना तो उसने मेले में कुछ खाया और दिन भर भूखा रहा, और ईद पर ना ही ये कुछ लाया अपने लिए, लेकर आया तो क्या लाया? चिमटा। अब उसने जब पूछा कि तुम चिमटा क्यों लेके आया, उसने बताया कि तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, अब से वो तुम्हारी उंगली नहीं जलेगी, है ना? तो वहां पर वो क्या, इस बच्चे के मन का, उसके भावों का पता चला। अब जो हम जिस हामिद खां का है, ये एक मित्र है, किस तरह से मित्र बने लेकर के, वो हम अपनी इस कहानी में पढ़ेंगे, हामिद खां की कहानी। ये देखो, हिंदू मुस्लिम, ये जो पाठ है, पाठ के विषय क्या चुना है लेखक ने? विषय चुना है कहानीकार ने। पाठ का विषय है धर्मनिरपेक्षता को लेकर, है ना? हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर कि किस तरह से दोनों में प्रेम
तो एकता और प्रेम उनमें दोस्ती का रूप कैसे ले सकता है। अब देख रहे हैं तक्षशिला, तक्षशिला कहां पर है? पाकिस्तान में, है ना। आगजनी, आगजनी किसे कहते हैं? हाँ, अब उपद्रवी किसे कहते हैं? तो आपने शब्द से पढ़ लिया। उपद्रवी किसे कहते हैं बेटा? मैम दंगेबाज, दंगे फसाद का नाम है ना, आगजनी। उपद्रवियों द्वारा आग लगाना। उपद्रवी होते हैं शरारती तत्व जिनका काम होता है दंगे फसाद को भड़काना और समाज में बुराइयों को फैलाना, है ना। तो आगजनी, तक्षशिला में आगजनी, ये शीर्षक पढ़ा हुआ था, किसमें पढ़ा हुआ था? समाचार पत्र में। समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। यह शीर्षक पढ़ा हुआ था कि तक्षशिला में आग लगी, आगजनी हो गई, तो खबर पढ़ते ही हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, विनती यानी प्रार्थना की, है ना, भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। लेखक ने क्या कहानी क्या प्रार्थना की कि मेरे हामिद खां, हामिद खां कौन था? लेखक का मित्र था, कि मेरे हामिद खां को इस आगजनी से, इस आग में जलने से, नुकसान होने से वो बच गया हो। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गया था। एक और कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। अभी लेखक को कितने साल हुए थे वहां गए? यानी कि लेखक 2 साल पहले वहां पर घूमने गए थे। पौराणिक मंदिर, पुराणों में जिनका बखान किया हुआ है, पुराने बने हुए, प्राचीन बने हुए, ठीक है। तो उन पौराणिक खंडरों को, मंदिरों को देखने वहां पर, वहां के जो खंडर किसे कहते हैं? जो मंदिरों में अवशेष बचते हैं, मंदिर हो, किले हो, अगर टूट फूट उनकी रिपेयरिंग नहीं होती, उन्हें दोबारा ठीक नहीं किया जाता, उनके अवशेष जो बचते चले जाते हैं, टूटे फूटे हुए होते हैं, खंडर देखने गए थे। एक और तो क्या थी? कड़कड़ाती धूप थी, बहुत तेज कड़कड़ाती धूप। के लिए 2 शब्द प्रयोग होते, कड़कड़ाती और चिलचिलाती, है ना। यहाँ पर कौन सा प्रयोग हुआ? कड़कड़ाती धूप थी। दूसरी ओर भूख और प्यास के बुरा हाल हो रहा था। किसका बुरा हाल हो रहा था? हामिद खां, है ना। उनके मित्र हैं हामिद खां जो मुस्लिम है, और अब वो आगजनी की खबर सुनकर उन्हें वो ध्यान आई कि कब वो 2 साल पहले घूमने गए। रेलवे स्टेशन से करीब 2.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। अब वो रेलवे स्टेशन से दूर कहाँ गए थे? भोजन की और तलाश में, कुछ खाने पीने का मिल जाएगा, तो वहां पर वो 2 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर दूर गए। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, हस्तरेखाओं यानी हाथ की रेखाओं के समान फैली, हाथ की रेखाओं के समान फैले होने का मतलब क्या है? जो गली मोहल्ले की गलियां जो थी, एक यहाँ से निकल गई, उसमें गए, तो उसमें से और 2 गलियां कट गई, वहां गए, तो उसमें से और तीसरा 3-4 रास्ते निकल गए, 13 चौराहे। तो ऐसे ही गलियां, इतना तंग बाजार वहां पर था। जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर, गंदगी, सब जगह चारों तरफ धुआं, गंदगी चारों तरफ, मतलब समझ सकते हैं ना कैसा माहौल दिखाना चाह रहे हैं मैं कहानी का? गंदगी से भरा हुआ। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने, यानी चमड़ा जल रहा था, स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। और वहां पर क्या थे? लंबे लंबे कद के पठान जो मुस्लिम थे वो चलते फिरते अलमस्त, अलमस्त किसे कहते हैं? अलमस्त, अलमस्त कहते हैं मस्ती भरे चाल, है ना, मस्ती भरी चाल, मस्ती भरी चाल कह सकते हैं। तो अलमस्त चाल में अपने, यानी आराम से, बाजार में कोई जल्दी जल्दी तो दिखता नहीं, चलता को, उसे टाइम में तो पहुंचना नहीं है, तो वो आराम से मस्ती भरी चाल में अपना वहां बाजार में घूम रहे थे। कौन घूम रहे थे? पठान। कौन घूम रहे थे? पठान। बाजार कैसा था? गलियों से भरा हुआ, छोटा सा, गंदगी से भरा हुआ, जहां धुआं, मच्छर फैल रहे थे, ठीक है। चारों तरफ चक्कर लगा लिया, पर अभी कहीं भी कोई होटल उन्हें नजर नहीं आया, क्योंकि वो तो खाने पीने का इंतजाम के लिए वहां गए थे 2 किलोमीटर दूर। मन में विचार आया, मन में सोचा एक गांव में होटल की जरूरत थी, क्या होगी? अब मन में क्या जवाब आया? कह रहे गांव में, इस गांव में होटल की क्या जरूरत होगी? कौन होटल में खाना खाएगा यहाँ? अचानक एक दुकान नजर आई, लेकिन अचानक उन्हें एक दुकान वहां खाने की नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियां, रोटियां, है ना, जहां पर उन्हें रोटी सिकती हुई दिखाई दे
खैर, अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है, सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुसा। लेखक कह रहे हैं अपने अनुभव, उन्हें जितने अनुभव हुए थे तो वो जान गए थे, क्योंकि अगर मुंह बनाकर हम नई जगह पर जाएंगे तो हमारा वहां पर मुंह बनाना कौन देखेगा, कौन हमारा गुस्सा या नाराजगी को बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा। हम कैसे लोगों के मन में और लोगों के साथ अपनी जगह कैसे बना सकते हैं, जब हम हंसते मुस्कुराते होंगे तो हमारा साथ किसी को भी अच्छा लगेगा, अन्यथा हमसे क्या करेंगे, लोग बचना शुरू करेंगे, है ना। तो दूसरा हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि नकारात्मकता को हमें अपने साथ नहीं रखना चाहिए। तो लेखक ने मुस्कुराते हुए दुकान में क्या ली, एंट्री ली, प्रवेश लिया। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे पेज पर। देखो पिक्चर भी बनी हुई है, पिक्चर बनी हुई है। एक मुस्लिम जो है वो खाना सेक रहे हैं, वो बेंच पर बैठे हुए खा रहे हैं। अपनी बुक्स में देखो, एक अधेड़ उम्र का पठान। अब अधेड़ उम्र क्या होती है, ढलती हुई उम्र, 40 के बाद की उम्र जो है वो अधेड़ उम्र में आनी शुरू हो जाती है ना। कब पठान अंगीठी के पास, अंगीठी जो कोयले से या लकड़ियों से भी जलती है ना, छोटी सी जिसकी बाल्टी में, टूटी हुई बाल्टी में बनाने जाती थी मिट्टी से, और उसमें कोयले जलाकर ऊपर उसके खाना वगैरह बनाया जाता था। सिर झुकाए चपातियां बना रहा था एक अधेड़ उम्र का पठान। मैंने ज्यों ही जैसे ही मैंने दुकान में प्रवेश किया, वह हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़ मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। अब जब उसने प्रवेश किया तो उसने उसे घूर घूर कर देखना शुरू किया। जब वो आटा से रोटियां बना रहा था वो वहां रुक गया। जब हम देखेंगे किसी को तो हम जो काम कर रहे हैं वो रुक जाएंगे ना वहीं पर, तो वही उसके साथ हुआ, और वो मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। लेखक ने उसकी तरफ मुस्कान फेंकी है, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वे बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारा जा रहा था। मतलब उसके चेहरे से, उसके जो भाव से, पठान के भाव से, जो मिट्टी में रोटी सेक रहा था, दिख रहा था कि वह जो है गुस्सा है, या उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का कोई भाव, उसने जैसे मुस्कुराता है हमारी तरफ कोई, तो हम भी प्रत्युत्तर में क्या देते हैं, मुस्कुराहट देते हैं, है ना। तो उसने उसे मुस्कुराहट का उत्तर मुस्कुराहट से नहीं दिया। उसके चेहरे के भाव जैसे थे ना, तीखी नजर, तेज नजर से जैसे देख रहा था, वो अभी भी वैसे ही उन्हें देखने लगा। चपाती और खाने को कुछ मिलेगा, मैंने धीमी आवाज में पूछा। अब जब उन्हें लगा कि ये थोड़ा शायद नाराज सा है, तो उन्हें थोड़ी उनकी आवाज कैसी हो गई, धीरे हो गई। उन्होंने पूछा कि भाई कुछ खाने के लिए मिलेगा, चपाती और सालन है, यहाँ बैठ जाइए। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या मिलेगा वहां उस होटल में, चपाती और सालन। सालन किसे कहते हैं, नहीं, सालन कहते हैं वैसे तो मीट में जो डलता है मसाला, है ना, या मसालेदार सब्जी को भी सालन, जो लहसुन प्याज वगैरह का जो बनाया जाता है उसे भी कहा जाता है। वैसे ज्यादातर जो सालन पड़ता है वो मीट वाले, उसको सालन कहा जाता है। मीट समझते हो, गोश्त, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि हाँ ये है, बैठ जाओ। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा, क्योंकि वहां पर पंखा, इसका मतलब वहां कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। ठीक है, मैंने दुकान के भीतर झांककर देखा, बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, बेतरतीबी अस्त व्यस्तता ना, बेढंग से सारा सामान कैसा था, फैला हुआ सा था। कुछ सामान ढंग के साथ व्यवस्थित तौर पर नहीं रखा था। व्यवस्थित तौर पर रखना, किसी चीज को ढंग से मैनेज करके रखना, एक उल्टा पुल्टा कहीं भी कोई भी चीज रखी हुई है, पड़ी हुई। अब मैंने दुकान के भीतर जब लिपा हुआ आंगन था, धूल से सली हुई दीवारें, कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल बुढ़ा, दाढ़ी वाला बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी लगाए क्या पी रहा था, हुक्का पीने में, हाँ हुक्का पीने में लगा हुआ था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट, हुक्के से निकलने वाली आवाज, उसने अपने आप को ही नहीं, मेरे सहारे जहान को भुला दिया। यानी वो उसमें इतना मगन था, उसे मतलब नहीं तीन दुनिया से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो अपने हुक्के में, उसकी गुड़गुड़ाहट में आराम से लेटा हुआ था। भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं, चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। अब उस पठान ने उससे पूछा कि भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं, और शायद उसकी तीखी नजरों से देखने का भी यही मतलब था कि वो उनको देखकर समझ गया था कि वो यहाँ के यानी पाकिस्तान के नहीं हैं। ठीक है, मालाबार के, किसने जवाब दिया, लेखक ने जवाब दिया कि मालाबार के। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोल गोल बनाते हुए, यह हिंदुस्तान, लोग क्या बनाते हैं, वो अपना काम भी कर रहा था। तब उसने पूछा कि यह हिंदुस्तान में है, तो उसने, लेखक ने जवाब दिया हाँ, भारत के दक्षिण छोर मद्रास से आगे। मद्रास से आगे क्या है, जहां लेखक रहते थे
मालाबार। ठीक, प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं तो किस तरह से कि मद्रास के आगे का क्या कौन से स्थान का नाम है? मालाबार। लेखक कहाँ के रहने वाले थे? मालाबार के। अब मद्रास के भी आप, केरल के भी आप बता सकते हैं क्योंकि हमें पता है केरल के हैं। क्या आप हिंदू हैं? ये किसने पूछा? प्रश्न ऐसे बन सकता है। किसने पूछा? पठान ने। अंगीठी पर रोटियां सेकते पठान ने पूछा था कि क्या आप हिंदू हैं। एक दूसरा प्रश्न यहीं से निकल कर आ सकता है कि यह प्रश्न किसने पूछा, ये तो बताया। किससे पूछा गया? लेखक से। कब पूछा गया? खाने के लिए दुकान पर गए। दुकान कहाँ पर थी? तक्षशिला, तक्षशिला के पाकिस्तान की बात हो रही है। और गांव पे, गांव कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है? गांव स्टेशन से गांव जहां पर लोग भोजन ढूंढने के लिए गए थे वो कितने किलोमीटर? 2 मील है ना। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। अब लेखक ने उत्तर दिया कि हाँ मैंने एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? अब उसकी तीखी नजरों का कारण आपको समझ में आ गया ना। वो पहचान गया था वेशभूषा से कि ये पाकिस्तान के नहीं। उसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहे थे। देखो, हमारा चेहरा हमें बता देता है कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। अगर सामने वाला हमसे खुश है तो उसका चेहरा बताएगा, है ना। सामने वाले के मन में हमारे लिए सकारात्मक विचार है तो भी हमें पता चल जाते हैं, नकारात्मक है तो भी हमें पता चल जाते हैं। वेशभूषा से जब लेखक वहां गए तो वो तीखी नजरों से क्यों देखा? क्योंकि एक तो नहीं लग रहा था कि ये हिंदू है, दूसरा लग रहा था ये पाकिस्तान से नहीं है, तीसरा उनके मन में यह भी विचार कौन रहा होगा कि ये एक मुसलमान की दुकान में करने क्या आया है। हो सकता है ये मेरे से पूछकर कि यहाँ क्या बना है और फिर ये वापस हो जाए। उसकी तीखी नजरों से देखने का कारण ये हो सकता है। ये सब हो सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रश्न उत्तर बैठने की जरूरत नहीं होती, इसे ध्यान से सुनोगे, यहीं से आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस निकल कर आ जाते हैं। अब देखो क्यों नहीं, अब ये पूछा कि भाई आप हिंदू हो तो क्या आप मुसलमान के होटल का, मुसलमान का बना हुआ खाना खा लोगे? तो उसने कहा, अब उत्तर क्या दिया कहानीकार ने? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं कि हाँ क्यों नहीं खाऊंगा भाई। हमारे यहाँ तो जो बिरयानी या पुलाव बढ़िया खाना हो, अगर बिल्कुल असली स्वाद का खाना हो तो हम लोग कहाँ जाते हैं? मुसलमानी होटलों में ही खाने जाते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क नहीं किया जाता। हाँ, यहाँ सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोंडू-गुल्लूर में है। यहाँ देखो एक प्रश्न यहाँ थोड़े से ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपका प्रश्न पत्र जैसे कि अब बहुविकल्पीय आया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आपको आप पहचान जाते हो। लेकिन फिर भी आपको जो वन वर्ड आंसर है वो खुद याद होना चाहिए, भले ही आपको बहुविकल्पिक दिए जाए या आपको वन वर्ड आंसर में आए। तो क्या नाम था? कोंडू-गुल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे कितने बराबर होते हैं? ना के बराबर। दंगे कैसे होते हैं? ना के बराबर। इसका मतलब वहां हिंदू मुस्लिम एकता थी और वहां का माहौल कैसा था? सौहार्दपूर्ण। सौहार्दपूर्ण माहौल यानी हाँ, एकता का, शांति का स्वभाव, शांति का माहौल, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बिना किसी भेदभाव के रहते थे। ठीक है, क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। किसने पूछा? मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बात को इतने फख्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। अब उन्होंने क्या, पठान ने क्या जवाब दिया कि मैं जो हूँ इस बात का तो यकीन कर सकता हूँ कि ठीक है आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कोई भी हिंदू यहाँ पर इस बात का आपका बिल्कुल यकीन नहीं करेगा कि इतने फख्र के साथ, इतने गर्व के साथ आप हिंदू और मुसलमान के यहाँ खाना खाने का और उनकी एकता का, उनके बराबरी की बात आप कर रहे हैं जितने गर्व के साथ। तो यहाँ पर कोई भी आपकी बात का विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। उसकी नजर में हम आताताइयों की औलादे हैं। आताताइयों यानी, अब देखो उस पठान की नजर में हिंदू कैसे थे? आताताइयों क्या होता है? जल्लाद।
आतताई मतलब जल्लाद, अत्याचार करने वाले, एकदम के बस जो देखते ही हमें काटना मारना शुरू कर देंगे। तो उनकी नजर में एक उस हिंदू की जो छवि बनी हुई थी वो इस तरह की बनी हुई थी, जिस पर वो यकीन, इसलिए उनकी बातों पर वो यकीन नहीं कर रहा था। कौन नहीं कर रहा था? पठान। लेखक की बात पर जब वो उनके होटल में खाना खाने के लिए गए और उन्होंने बताया कि हिंदू मुस्लिम का ऐसा कोई भेदभाव हमारे यहाँ नहीं किया जाता। समझ में आ गया इतना? अब है मुझे यही हमारी नियति है कि हम जो है आतताइयों की औलादे हैं, आपकी उनकी उसकी नजर में हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। उसकी आवाज में सच्चाई फूट फूट कर भरी हुई थी। उसने जो भी उसके मन में था, जो सच था, वो उसने तुरंत सच आराम से निर्भीकता के साथ बिना डरे के उसे बता दिया। भाई वो सोचता ये ग्राहक आए हैं, मैं लाग लपेट करके कि अरे आओ, हाँ हाँ हम भी ऐसा ही सोचते हैं, ये ऐसा कह सकते थे ना वो कि भाई ग्राहक है पैसा देगा मुझे, लेकिन नहीं, उसने जो वो उनके बारे में सोचता था, जैसा वहां पर लोग सोचते थे, उसने वैसा ही सब कुछ उन्हें बता दिया। आपका शुभ नाम मैंने पूछा। अब लेखक ने उनसे उसका शुभ नाम पूछा कि आपका नाम क्या है? हामिद खान। वो चारपाई पर बैठे हैं, वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतजार करने लगा। उसने अपना नाम क्या बताया? हामिद खान। जो बुढ़ा चारपाई पर लेटा हुआ हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, उसका नाम क्या था? वो कौन था? हामिद खान का अब्बा जान, उसके पिता। ठीक है, प्रश्न उत्तर यहीं से, जो शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं वो यहीं से। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको जब पता होगा कहानी में क्या है, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज लगाई। एक लड़का, छोकरा यानी लड़का, दौड़ता हुआ आया। वो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। अब लाल मिर्च सुखाने वाले लड़के का क्या नाम था? अब्दुल। क्या नाम था उसका? लाल अब्दुल। हामिद खान, भाई आवाज नहीं। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। कौन सी भाषा में? पश्तो भाषा। अब पश्तो भाषा वहां की कोई प्राचीन भाषा होगी। पश्तो भाषा यानी पाकिस्तान की कोई प्राचीन भाषा। अब उसने अपनी भाषा में उसे कुछ आदेश यानी ऑर्डर कुछ उसे दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भाग गया। उसे छोकरे को उसने कुछ आदेश दिया और वो बच्चा जो वहां से भाग गया। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर पहुंच जमा कर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। अब वो पठान ने कहा, पठान लेखक कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, सारी दुनिया कैसी है? जालिम है। और प्यार और मोहब्बत कैसी चीज है जिन्हें हम जबरदस्ती नहीं खरीद सकते। प्यार के बदले हमें क्या मिलता है? प्यार मिलता है। और अगर हम किसी से दुर्व्यवहार करेंगे तो हमें नफरतें ही मिलेंगी, चाहे वो जानवर भी हो। जानवर को भी आप प्यार से समझाओगे तो कितनी सारी चीजों में जानवर जो है वो ट्रेंड हो जाते हैं, हो जाते हैं ना। बस तो आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल पर क्यों ना पड़ेगा? यानी वो उनकी बातें सुनकर हिंदू थे वो, और उनके मन के विचार मुसलमानों के प्रति उनके मन के विचार सुनकर वो क्या हो गया, उनसे आकर्षित हुआ और उनके प्रेम को समझने लगा। तब उसने क्या कहा कि भाई आप यहाँ आराम से खाना खाओ और मैं जो हूँ मेरे मन में आपके लिए स्थान बढ़ गया है। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। ये कौन कह रहा है? हामिद। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आगे चपाती डालकर खड़ा हो गया, है ना। तो कहने का मतलब देखो, अभी तक जो हमने समझा वो क्या है कि जब भी इस तरह की भावनाएं, इस तरह का भेदभाव, है ना, धर्म संबंधी, जाति संबंधी या हिंदू मुस्लिम संबंधी जो दंगे उत्पात समय समय पर हमेशा होते आएंगे, पहले भी और अब भी हमें देखने को मिल जाते हैं, उन सबसे सिर्फ कोई एक समुदाय या एक जाति के लोग ही परेशान या दुखी नहीं होते, ना ही उसका खामियाजा किसी एक को उठाना पड़ता है। खामियाजा या नुकसान दोनों तरफ के लोगों को होता है। हर जगह पर सभी तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे, है ना। तो उनमें से ही एक कैसा था, हामिद, जो ये पठान है, हामिद खान है, उसके मन में भी क्या है, दया, करुणा, सम्मान की भावनाएं बिल्कुल वैसी है जैसी बाकी लोगों के मन में होती है। उसने आदर और प्यार की बात उनके मुंह से सुनी तो वो भी क्या, उसका मन भी क्या हो गया, द्रवित हो गया। ठीक है। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। अब जो बच्चे उसको ऑर्डर दिया था वो पीछे क्या लेने
हामिद ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, 3-4 रोटी रखी। फिर लोहे की तश्तरी यानी लोहे की प्लेट, तश्तरी यानी प्लेट में सालन परोसा। सालन यानी जो भी गोश्त खाया, जो भी खाना, जो सब्जी बनाई थी मसाले वाली,